आज मैं आपको अमीबा में पोषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, यानी इसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। यह जलीय जीव है, अधिकांशतः जल में ही पाया जाता है। तो जब एक कोशिकीय जीव है तो इसमें पोषण कैसा होता है, कैसे होता है? एक ही कोशिका है। अब समझिए, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता है। इसको आप टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर देख सकते हैं, वो होता है। इसके चलन के लिए ये सब जो है ना, इसको हम लोग कुटपाद कहते हैं। कुटपाद माने फॉल्स फुट, पैर होता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही कोई यह खाद्य कण को देखता है जो बहुत सूक्ष्म होता है, तो ये कुटपाद को आगे बढ़ाना शुरू करता है। क्या करता है? कुटपाद को आगे बढ़ाना शुरू करता है, और कुटपाद को आगे बढ़ा करके यह उस खाद्य कण को घेर लेता है। और खाद्य कण जब घेर जाता है तो ये अंदर की झिल्ली समाप्त हो जाती है, और यह खाद्य कण धीरे धीरे इस स्थान में पहुंच जाता है। यह स्थान है रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका। लेकिन यहाँ खाद्य कण जमा होता है, इसलिए अमीबा में इसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं। यहाँ यह जमा हो जाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो है यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है इस लाइसोसोम में। इससे जो द्रव स्रावित होता है वह खाद्य रिक्तिका में पहुंचता है, और खाद्य रिक्तिका में जब पहुंचता है तो एक खाद्य कण का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। अब पचा हुआ जो भोजन है, भोज्य पदार्थ है, वह जो इस देख रहे हैं द्रव जैसा पदार्थ, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, इस कोशिका द्रव्य में यह पूरी तरह से विसरित हो जाता है और अमीबा के पोषण में मददगार होता है। अब ये जो अनपचा पदार्थ है, वह अनपचा पदार्थ खाद्य रिक्तिका में ही रहता है, लेकिन वह धीरे धीरे गति करता है किधर? कोशिका झिल्ली की ओर। और जैसे ही इसका संपर्क कोशिका झिल्ली से होता है, इस कोशिका झिल्ली जो होती है वह फट जाती है, और जो ये अनपचा भोज्य पदार्थ है वह जल में मिल जाता है। जब जल में यह मिल जाता है तो यह कोशिका झिल्ली पुनः एकजुट हो जाती है और अनपचा पदार्थ बाहर हो जाता है। इस तरह यह अमीबा में पोषण होता है। इसी तरह का एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम में भी इसी तरह एक कोशिकीय जीव है, इसमें भी इसी तरह का होता है। इसमें खाद्य कण जो होता है वह पक्षमाभ, जो उसकी गति का अंग होता है, पक्षमाभ के द्वारा उस भोजन को ग्रहण किया जाता है। पक्षमाभ इस तरह का होता है, पूरे शरीर में ढका होता है, और उसके बाद उसमें जो एक खाद्य स्थान होता है जहाँ यह जमा होता है, वहाँ भोजन का पाचन होता है। अगले वीडियो में मैं आपको मानव में पोषण के बारे में विस्तार से बताऊंगा। हो सकता है वह एक वीडियो या 2 वीडियो होगा। वीडियो आप लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं नित्य नवीन जानकारियाँ आपको देता रहूँगा।